नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से त्रस्त नजर आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा बनकर सामने आई है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोरोना से बचा जाए, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं। लेकिन ध्यान रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई मेडिसिन न ले, कोई किसी तरह का कोई इलाज ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है, तो आखिर करें क्या? आपके हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा शो जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सकें, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो ये है कि आपको deardoctorfirst@gmail.com पर अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे, ताकि आपके मन के हर शंका या सवाल का जवाब मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर सुनील शर्मा जी हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर सुनील आपका हमारे इस शो में। डॉक्टर सुनील, हम कोविड महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं, और कईयों को हम घर वापस नहीं ला सके हैं। डॉक्टर सुनील, ऐसे में अब सवाल ये है कि इतनी सारी चीजें जब अपने आसपास हो रही हैं, तो ऐसे नकारात्मक माहौल में खुद को हम सकारात्मक कैसे रखें, कैसे ऊर्जा से भरपूर खुद को रखें? जी बिल्कुल सही कहा श्वेता जी। आज के दौर में हर जना चिंतित है और हर जना आशंकित है कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सकारात्मकता को बनाए रखें। और जी, सकारात्मक बने रहने के लिए हमें कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे हमारा जो शेड्यूल है, अगर हम घर पे हैं तो अभी हमारा शेड्यूल जो है वो फिक्स हो। जो हम नॉन आपका जो लॉकडाउन पीरियड में जो आपका शेड्यूल था, वही लगभग शेड्यूल हमें रखना है जी। उसमें जो प्रॉपर मैं बात करना चाहूँगा, उसमें स्लीप हाइजीन से लेकर और रूटीन के जो आपके काम हैं। जी सर। उनको प्रॉपर टाइम के साथ में करना। ये नहीं है कि हम लेट कर सकते हैं या जल्दी कर सकते हैं। साथ में जो हमारा दैनिक जीवन के साथ में हमारा जो डाइट है और लाइट एक्सरसाइजेज हैं और हमारा जो रूटीन है, उसमें हम पॉजिटिव चीज़ों को समाहित करें। स्पेशली हम अच्छी चीज़ों को पढ़ें और नकारात्मक जो न्यूज़ चैनल्स या जहाँ पे भी हमें न्यूज़ मिल रही हैं, उनमें फैक्ट के ऊपर जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को सुनते रहते हैं, लेकिन फैक्ट जो है वो नहीं देखते हैं, और जो भी चीज़ हमारे सामने आती है उसको हम सही मानते रहते हैं। और हमारा दिमाग जो है वो जो नेगेटिव न्यूज़ हैं उनके प्रति ज़्यादा जो है वो आकर्षित होता है। तो बजाय इन न्यूज़ के हमें फैक्ट्स के ऊपर ध्यान रखना है। और फैक्ट जो हैं वो आज की तारीख में इतने डरावने नहीं हैं। हालांकि हमें केयरफुल रहना है, लेकिन फियरफुल नहीं रहना है। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, ये क्या बात आपने कही। लेकिन डॉक्टर सुनील, एक बात और देखने को मिलती है, एक ही घर में अगर कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव हो गया है, बाकी सब उसका ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन उसको लेकर चिंता भी बनी हुई है, और कहीं ना कहीं उसको खोने का डर भी होता है, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती है तो बहुत सारी नकारात्मक चीजें और हमारे दिमाग में आने लगती है। क्या डर भी मौत का कारण बन सकता है? क्योंकि कई ऐसे मामले सामने देखने को मिले हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम एक्सेसिवली डर जाते हैं तो हमारा जो शरीर है उसका जो रेस्पॉन्स है वो मानसिक स्थिति के हिसाब से फिजिकल रेस्पॉन्स भी करता है। तो वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हमें डर की बजाय उन चीज़ों को कैसे प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करते हुए और हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को। और आज की डेट में गवर्नमेंट ने और सारी एजेंसीज़ ने बहुत फैक्चुअल और हर पोजीशन में, हर सिचुएशन में हमें उनको कैसे हैंडल करना है, उनकी बहुत स्पष्ट गाइडलाइंस हैं। अगर हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और जो लॉस है, जो हमको एक्सपेक्टेड लॉस है या जिसका डर है, उस डर को भी हम कम कर सकते हैं।
बिल्कुल। और अभी क्योंकि ऐसा जिस तरह का दौर चल रहा है, हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कहीं हम कोविड पॉजिटिव तो नहीं हो गए, होने के बाद भी हमें कई चीज़ें लगती हैं कि बहुत ज़्यादा हम क्रिटिकल सिचुएशन में ना पहुंच जाएं। पोस्ट कोविड की भी बात करें, अगर हम कोविड से ठीक भी हो जाते हैं, इसके बाद भी कई जहन में सवाल उठते रहते हैं और डर एक बना रहता है। डॉक्टर सुनील, इन चीज़ों से निकले कैसे, आमजन कैसे निकले, क्यों इन चीज़ों के बारे में ना सोचे या दिमाग में ख्याल ना आए, इसके लिए क्या करें? देखिए, अगर हम फैक्ट्स की बात करते हैं, जैसे हमने शुरू में भी कहा कि फैक्ट्स के ऊपर हम बात करें, जो भी आज की डेट में हमारे पास में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की जो प्रैक्टिस हम करते हैं, कि जो एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं, जो रिसर्चेस और जैसे भी हमें जो बड़ी रिसर्चेस मिल रही हैं, उनके फैक्ट्स को अगर देखें तो जो क्रिटिकल सिचुएशंस हैं वो बहुत कम उसके अंदर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हर जना ही क्रिटिकल हो रहा है या हर जना ही वेंटिलेटर पे जा रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरा, अगर हम एक बार रिकवर हो गए हैं, उसके बाद में जो गाइडलाइंस हैं कि अगले 1-1.5 महीने तक हमें क्या फॉलो करना है, क्या रूटीन करना है, उसको भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हम उस ग्रेजुअल प्रोसेस को है, जैसे ही हम रिकवर होते हैं उसके बाद हमारे वीकनेसेस होती हैं, काफ़ी टाइम तक जो लंग्स की कैपेसिटी वो थोड़ा कम होती हैं, तो उन चीज़ों को हमें जो आपका संबंधित डॉक्टर, जो फिजिशियन हम जिसके थ्रू आउट जो है हम उनके कांटेक्ट में रहें, उनके कांटेक्ट में रह के और जैसे जैसे वो ग्रेजुअल प्रैक्टिसेस को बताते हैं कि लंग्स की एक्सरसाइज कैसे करनी है, हमें जो न्यूट्रिशियस फूड लेना है, हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी में कितनी देर हम छोटा मोटा काम कर सकते हैं, उसके अलावा हम जो योग और स्ट्रेचेस हैं और जो अप्रोप्रिएट रिलैक्स हैं, जो अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए दिन में हमें जो समय चाहिए वो प्रॉपर हमको लेना होगा। और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है आपको फिजिकल या मेंटल, तो कंसर्न आपके पास में बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ऑनलाइन अपने पास में बहुत सारी हेल्पलाइंस काम कर रही हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो उनके टच में आए, उनसे बात करें और एप्रोप्रिएट जो है उसका इंटरवेंशन करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सुनील, हमारे एक व्यूवर हैं प्रदीप अग्रवाल, जिन्होंने एक सवाल भेजा है और वो आपसे जानना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उनके भाई को बुखार था, 5 दिन तक उसे फीवर था, उसके बाद वो अब ठीक है, लेकिन इसके बाद अब उसे पैरों में दर्द हो रहा है। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं साइकोलॉजिकल ना हो, माइंड में इस तरह के उनके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, या फिर कहीं डिप्रेशन में तो वो नहीं जा रहा है इन चीज़ों को सोच कर। हाँ, बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं कि आप जैसे एक बार स्थिति कोविड जैसी ही है कि कोविड में आ गए हैं, सिम्टम्स माइल्ड हैं और रिकवरिंग फेज में हैं, और कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं मैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि दूसरा हफ्ता है जो वो क्रिटिकल होता है, एक तरफ आप ठीक हो रहे होते हैं या कई बार आप उसके वर्सनिंग की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसी स्थिति में हमें जो रेगुलर जो हमें मॉनिटरिंग है हमारे कोविड सिम्टम्स की, वो जारी रखनी है, जिसमें टेम्परेचर का आपका जो रिकॉर्डिंग है वो, ऑक्सीजन सैचुरेशन का रिकॉर्डिंग है वो जारी रखना है, और आपके सिम्टम्स के ऊपर भी ध्यान रखना है कि अगर वो बहुत ज़्यादा वर्सन हो रहे हैं तो फिजिशियन से दोबारा से कंसल्ट करें। अगर कोई फिजिशियन आपको जांच बताता है तो वो जांच कराएं, और नहीं तो आप मानसिक रूप से जो अगर कोई स्थिति ऐसी लग रही है तो आप जो हमने अभी बात करी पॉजिटिविटी रखने की और कॉन्फिडेंस रखने की और किसी प्रोफेशनल के संपर्क में रहने की बात की है, उसके साथ में उसको आगे प्रोग्रेशन करें और उस चीज स्थिति को मॉनिटर करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, अभिषेक मीना है जो ये जानना चाह रहे हैं, जैसे कि आप अभी कह भी रहे थे कि हमें खान पान में बहुत ख्याल रखना चाहिए, पौष्टिक चीजें खाना चाहिए। कोई कोविड पेशेंट है, उसकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए, अगर वो होम आइसोलेशन में है या फिर हॉस्पिटल में है, दोनों ही केसेस में? देखिए, न्यूट्रिशियस डाइट की हम बात करते हैं जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उन चीज़ों को हमें लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा फैटी जो चीज़ें हैं या जिनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर में, क्योंकि हम इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, हम घर में ही रहते हैं, एक सेडेंटरी टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल होती है, तो उसमें इस तरह का भोजन लेना चाहिए जो जल्दी पच जाए, जिसका डाइजेशन जल्दी हो जाए, उस तरह का फूड लेना चाहिए जिसमें खिचड़ी है, दलिया है, फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इन चीज़ों को उसके अंदर शामिल करें। और दूसरा, हाइड्रेशन अपने आप का मेंटेन रखना चाहिए, जिसमें काफ़ी लिक्विड जो हैं वो डाइट्स आपको लेनी चाहिए।
बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, वैसे भी मनोचिकित्सक बार बार कहते हैं, आपने भी पहले कहा, जब पहले कई बार हमारी चर्चा हो चुकी है इस विषय पर, या दूसरे भी जो साइकाइट्रिस्ट है वो कहते हैं कि दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, क्योंकि जितनी ज्यादा लोगों की बातें आप सुनेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में वो बातें हावी होंगी और इसलिए फिर आप और नेगेटिविटी की ओर जाते हैं। अब महेश जांगीर है जयपुर से, वो एक सवाल है उनका, वो जानना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि वैक्सीन के डोज लगाने के बाद शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे या तो कोविड हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है। अब तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं है। नहीं, देखिए इस तरह के कोई मामले अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं जी। इस तरह की। बिल्कुल, इस तरह के कोई मामले ऑथेंटिसिटी के साथ में नहीं आए हैं कि ये वैक्सीन की वजह से कोई डेथ हुई है या वैक्सीन लगने की वजह से कोरोना हुआ है, ऐसे मामले बिल्कुल नहीं आए। कुछ जो वैक्सीन के इफेक्ट हैं, जिसमें कुछ फीवर, माइल्ड फीवर है इस, या थोड़ा बहुत जो है वीकनेस है, वो 1-2 दिन के लिए जरूर आती है और ये नॉर्मल है। तो इन चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। और वैक्सीन जो आपका टाइम आता है, जब आपका शेड्यूल है, उस शेड्यूल पे वैक्सीन जरूर से लें। और ये काफ़ी प्रूव हो चुका है, काफ़ी सारे रिसर्चर्स ने ये कहा है कि वैक्सीन लेने के बाद में जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो सीरियस होने की जो परसेंटेज है, वो काफ़ी कम हो जाती है, इनफैक्ट नेग्लिजिबल है। बिल्कुल। और एसएस भाटी हैं डॉक्टर सुनील, वो ये जानना चाहते हैं, उनका ब्लड शुगर 200 से 300 रहता है, क्या ऐसी स्थिति में भी वैक्सीन वो ले सकते हैं या ऐसी स्थिति में रिस्की है वैक्सीन लगवाना? देखिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आपका अगर ब्लड शुगर 200 से ऊपर है तो आप डेफिनेटली पहले अपने फिजिशियन से राय लेके, और जो डायबिटीज़ का स्तर मेंटेन करते हैं, जो शुगर का स्तर मेंटेन करते हैं, वो दवाइयाँ या जो भी आपके फिजिशियन आपको राय देते हैं, पहले आप वो लीजिए और उसके बाद आप उनकी राय के बाद में आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं। अगर शुगर लेवल मेंटेन करते हुए, अगर चाहे आप मेडिसिन से मेंटेन करें, चाहे आप जैसे आपको फिजिशियन कई बार इंसुलिन भी प्रेस्क्राइब करते हैं, तो जैसे भी आप उन दवाइयों के साथ में अगर ब्लड शुगर नॉर्मल लेते हैं, रखते हैं और उसके बाद वैक्सीन लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल। और डॉक्टर सुनील, नितेश गोयल है जिनका सवाल है, एक जयपुर से ही है, वो ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन के लिए सभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, वैक्सीन लगाने के बाद भी कभी किसी को फीवर हो रहा है, कभी किसी को बॉडी पेन हो रहा है, किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है, इन सिम्टम्स को किस तरह से देखें? क्योंकि अगर किसी को फीवर होता है तो लोग कहते हैं कि इसको सूट कर गया है वैक्सीन, किसी को कुछ नहीं होता तो लोगों के दिमाग में ऐसा आता है कि कहीं वैक्सीन काम करेगी बॉडी में या नहीं करेगी। इस तरह के भी डिल्यूशन माइंड में चल रहे हैं लोगों के, इसका क्या जवाब? नहीं, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो जो बाहर से जो भी एंटीजन जाता है, चाहे वो वायरस के फॉर्म में जाता है, चाहे वो इनएक्टिवेटेड एंटीजन या जो वायरस का पार्ट ऑफ इट जिसको हम वैक्सीन बोल रहे हैं, उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हैं उनके लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं, उसके एक्सप्रेशंस अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जैसा स्टडीज में बताया है कि जो एफिकेसी है वैक्सीन की, वो उतने स्तर तक आपका जो एंटीबॉडीज है वो निर्माण करती है उसमें। इससे कहीं भी ये कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है कि फीवर आया है तो वैक्सीन काम कर रही है या फीवर नहीं आया है तो वैक्सीन काम नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। अगर फीवर नहीं भी आया है, वैक्सीन लग गया है, तब भी वो काम करेगी। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सुनील, कनिषा मोरदिया हैं जिनका सवाल है कि उन्हें गले में घुटन सी महसूस रहती है, सांस लेने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, खाने पीने में कोई उन्हें दिक्कत नहीं है, तो फिर ऐसी समस्या क्यों है? वाकई ये समस्या है या फिर ये समझ नहीं पा रही हैं कि क्या है? देखिए, इसमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि इनको ये तकलीफ कब से है और क्या ये लगातार बनी रहती है या समय समय पे कम या ज़्यादा होती रहती है। इनके कोई दूसरे फिजिकल सिम्टम्स तो नहीं है, साथ में कोई फीवर या इस तरह की मलेज या बॉडी में थकान या इस तरह की कोई भूख में कोई परिवर्तन, इस तरह की कोई चीज़ है या नहीं है, या फिर इनको साथ में कोई आपके एनवायरनमेंट में, फैमिली में किसी तरह का कोई स्ट्रेस है, कोई चिंता है, कोई घबराहट है, तो इसको स्पेसिफाई करें तो हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इनको राय दे पाएंगे।
शुभम पटेल हैं डॉक्टर सुनील, जो ये जानना चाहते हैं कि जयपुर से ही हैं। इनका कहना है कि कोविड से पहले भी इनके पैरों में दर्द रहता था, अब भी होता है और सर में भी दर्द रहता है, लेकिन उन्हें ना तो बुखार है, ना किस तरह का फीवर है और ना ही कोविड पॉजिटिव है या कोविड के कोई लक्षण है। यानी कोविड के पहले और कोविड के बाद भी उनका ये दर्द बरकरार है, तो इसके कोई और रीजन हो सकती है? स्पष्ट अपने जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि कोविड इस इनके जो सवाल और जो इन्होंने पूछा है इसमें कोविड का कहीं एंट्री नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ एक कंसर्न जरूर है। और इन्होंने खुद ने कहा कि कोई फीवर नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है और कोविड पॉजिटिव भी नहीं है। इसका मतलब इनको पहले से किसी न किसी तरह का एलिमेंट है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो चाहे कोई फिजिकल हो। तो हम जनरली राय देते हैं कि अगर हम फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद में वो ये कहते हैं कि कोई फिजिकल आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ एंजाइटी हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, क्योंकि अब देखिए डाउट्स है, कई लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भी सवाल करते हैं या भरोसा करते हैं और कई लोग कहीं कुछ पढ़ लेते हैं तो पूछते हैं। एक ऐसे सवाल आया है, हालांकि मैंने भी इसे सुना नहीं है पहले कभी। अशोक विश्नोई हैं जो ये जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति को क्या 24 घंटे सोना जरूरी है, और वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना है कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति खड़े होने पर फेफड़ों में फैलने का खतरा ज्यादा होता है और इसलिए सोना जरूरी है। देखिए सोना तो नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो लोग जो हमें बता रहे हैं कि वो रेस्ट, एप्रोप्रिएट रेस्ट लेना जरूरी है। तो रेस्ट लेने का मतलब यही है कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हम अगर कोई एक्टिविटी करते हैं तो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। लेकिन अगर हमारे फेफड़े ठीक हैं और वो ठीक से काम कर रहे हैं तो उतना जो हमारे को रूटीन में जो चीज़ें, जितनी एनर्जी चाहिए वो मिल जाती है। तो 24 घंटे सोना अगर नींद से इनका रिलेशन है या उनका मतलब है तो बिल्कुल नहीं, हाँ, लेकिन एप्रोप्रिएट रेस्ट जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, डर को लेकर भी बात अभी हमने की थी कि डर से भी क्या मौत हो सकती है, क्योंकि कई केसेस ऐसे देखने को मिले हैं। कोविड पॉजिटिव होता है पेशेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है, नेगेटिव हो जाता है और उसके कुछ टाइम बाद हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, और ये कई मामले ऐसे सामने आए। बाद में हार्ट अटैक आना, क्या ये स्टडी में कुछ सामने आ सका है या फिर कहीं ना कहीं डर और दिमाग में इन चीजों का हावी होना भी एक वजह हो सकती है? देखिए श्वेता जी, डर से कोई डेथ होना मतलब थोड़ा सा समझ में कम आता है। डर एक मल्टीपल फैक्टर्स, अगर मान लो कोई ये इन्फेक्शन हो रहा है या हार्ट अटैक आ रहा है, उसमें कोई एक कारक हो सकता है, एक कारण हो सकता है डिप्रेशन का या डर का। लेकिन उसको कंप्लीटली ये कह देना कि ये डर की वजह से या स्ट्रेस की वजह से इनकी डेथ हो गई, ये मुझे सही नहीं लगता है। उसमें बहुत सारे और रीज़न भी हो सकते हैं। हार्ट अटैक के पुराना कोई पेशेंट उसमें हो सकता है जो बाद में बीमारी के दौरान बढ़ गया हो या कोई नया डेवलपमेंट हुआ हो। लेकिन स्ट्रेस डेफिनेटली इसमें कंट्रीब्यूट करता है, डिप्रेशन कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन सोल रीजन, और वो भी इतने कम समय में हार्ट अटैक लाना थोड़ा सा इसके फेवर में नहीं जाता है। लेकिन स्ट्रेस से चीजें खराब होती हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल, स्ट्रेस से चीजें खराब होती है डॉक्टर सुनील, और ऐसे में हम ये भी देखें कि पॉजिटिविटी से चीजें और ठीक होती हैं। अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, बहुत क्रूशियल सिचुएशन में, लेकिन अगर वो अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को पूरी तरह से पॉजिटिव रखता है ठीक होने के उसमें, तो इसका भी असर होता होगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखते हैं तो हमारे जो शरीर में जो केमिकल्स काम करते हैं, जिनमें हार्मोन्स, एंजाइम सभी हैं, तो इनका जो आपस में इंटरप्ले है, वो इंटरप्ले ऐसा है कि अगर आपका माइंड पॉजिटिविटी की तरफ है तो आपके जो एंडोर्फिन्स या जो दूसरे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो बाकी जो फिजिकल काम करने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सेल्स हैं, उनको भी प्रभावित करते हैं और उनको भी अच्छा काम करने के लिए पुल करते हैं। तो दैट उसकी वजह से, पॉजिटिविटी की वजह से हम जल्दी रिकवर होते हैं। बिल्कुल, और इसलिए बार बार कहा जाता है कि पॉजिटिविटी बनाकर रखें, भले आप पॉजिटिव हुए हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, आप स्वस्थ हैं, आप बीमार हैं, पॉजिटिविटी अगर आप बनाकर रखेंगे तो बहुत हद तक ये मददगार आपके इलाज में भी होती है, जिस तरह से डॉक्टर भी बता रहे हैं। डॉक्टर सुनील, अनवर चिश्ती हैं
जो एक जिन्होंने अपना सवाल भेजा है, उनका कहना है कि 9 महीने से ऊपर हो गया है, मुझे कई बार किसी का दुख सुनकर रोना आ जाता है, नींद भी कम आती है, ऐसे में मैं क्या मेडिसिन लूं? देखिए, सबसे पहले मैं उनको ये कहूँगा कि वो जो विचार या जो बार बार चीज़ें उनको ये नेगेटिव वातावरण की जो न्यूज़ आ रही हैं, किसी के लॉस की न्यूज़ आ रही है, वो एक क्रॉनिकली शायद इनको इफ़ेक्ट कर रही है। और इसके लिए उनको सबसे पहले कुछ जो अपने जो नेगेटिविटी जैसे हम बात कर रहे हैं बार बार, उसको दूर होने के लिए पहले वो अपना थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं जो आप अपने जब आप ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, उस दौरान जो अपना फोकस और जो कंसंट्रेशन है वो अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पे लगाएं और आसपास के वातावरण से अपना कंसंट्रेशन फोकस हटा के एक जो अपना पैटर्न है ब्रीदिंग का उस पर लेकर आएँ, जिसको हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं। वो करने से हमारा जो माइंड है वो एक तरह से रिफ्रेश होता है और जो नई चीज़ें हैं जो हमारे सामने वर्तमान में हैं उन चीज़ों में हम वापस आते हैं और जो रिकॉल कर रहे हैं या जो अनहोनी वाली जो चीज़ें हैं या जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हम उनको हटा पाते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ जा पाते हैं। दूसरा, जो पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, जो नेगेटिव के दौरान भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं या जो आगे हमें संभावनाएं उम्मीद नज़र आती है, उसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। बहुत सारे लोग रिकवर हुए हैं, उनसे भी हमें सीख सकते हैं। तो कुल मिला के जो है वो जो वातावरण है, जो बार बार चीज़ें आ रही हैं, उनसे हमें अपने आप को डेविएट करना है और उसके लिए हम रूटीन में हमारी जो हॉबीज़ हैं उनको कल्टीवेट कर सकते हैं। हम इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, हम प्लांटेशन कर सकते हैं, बहुत सारे जो हमारे पास में पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, नेहा है, जयपुर से हैं, उनका सवाल ये है कि जिस तरह की नेगेटिविटी पूरे आसपास हो रखी है या फिर हम पिछले साल कोविड को देखें और अभी देखें वो और ज़्यादा खतरनाक है, बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है, आसपास बहुत जानने वाले हैं, नोन पर्सन है, फैमिलीज़ में है जिनकी डेथ हो चुकी है। ऐसे में पॉजिटिव खुद को रखना बहुत मुश्किल है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी बनाकर रखना है। रोज़ाना मजबूरी ऑफिस जाना, जबकि वो जाना नहीं चाहते, एक डर लगा रहता है और हमेशा डर बना रहता है, इस डर को कैसे निकालें? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि बी केयरफुल नॉट फियरफुल, क्योंकि हम अगर केयरफुल हैं, आज की डेट में हर जने को ये पता है कि अगर हम और हमारे सामने या आसपास के लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हैं तो हमारे इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 1, तो हमें जनरली क्या होता है कि हम खुद तो उस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम सामने वाले को इस चीज़ के लिए नहीं बोलते हैं। वो हम ये सोचते हैं कि ये हमारी बात नहीं मानेगा, बुरा मान जाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। हमें जो भी दिखता है उस चीज़ को, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें वो करना है, फॉलो करना है। और दूसरी बात, जैसे हमने बोला कि रूटीन में जो चीज़ें हैं उनको हमें बहुत संयम के साथ में उनको करते हुए चलना है। और जैसे हमने कहा कि हम बहुत आगे आए हैं, यहाँ 1 साल हमको इसमें एक्सपीरियंस हो चुका है और हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया नेगेटिव जो न्यूज़ आ रही हैं या जो अनरिलेटेड और अनवेरीफाइड फॉरवर्ड्स हैं, उन फॉरवर्ड्स के ऊपर मत जाइए, केवल फैक्ट देखिए। और फैक्ट में मैं अभी भी कहता हूँ कि फैक्ट जो हैं इससे रिलेटेड वो उतने नेगेटिव नहीं हैं जितने हमारे को अभी मिलने, जो बार बार हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, उतनी जो नेगेटिविटी हमको मिल रही है उतनी नेगेटिविटी से हम बच पाएंगे। बिल्कुल। बीकानेर से हैं सुभाष खत्री, जिनका सवाल ये है कि अब क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें बंद है और इसलिए उनका काम भी, क्योंकि हेल्थ सेक्टर से वो जुड़े हुए हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम उनका चल रहा है, काम भी उसी आवर्स में करते रहते हैं, लेकिन पहले जितने एक्टिवनेस अभी महसूस नहीं होती है। क्या उसकी वजह यही है कि सिर्फ घर के अंदर हैं और एक जगह बैठ के हम काम कर रहे हैं? हाँ, देखिए, जैसे हमारा जो रूटीन है, जो हमारा माइंड है, वो एक हम जैसा उसको ट्रेन करते हैं वैसा वो ट्रेन हो जाता है। तो पहले की चीज़ें अलग थी और अभी का माहौल बिल्कुल अलग है। आप ये समझिए कि हम सर्वाइवल के लिए वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं चाहता, अपनी मर्जी से ये नहीं चाहता कि भाई हम अगर बाहर वातावरण ठीक है, वायरस इन्फेक्शन नहीं है, तो हम वर्क फ्रॉम होम नहीं करेंगे, हम जाएंगे ऑफिस। और क्योंकि वो भी एक अपना
सेटअप है, तो उस सेटअप से बियॉन्ड हम बहुत लंबे टाइम तक उस फ्री सेटअप में काम कर चुके हैं और अब एक लिमिटेड टाइम के अंदर हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली वो एनर्जी हम कहीं ना कहीं लूज करते हैं, लेकिन हमें उसको दोबारा रीगेन करना है ये सोच के कि ये जो हम कर रहे हैं ये अच्छे आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए बेटरमेंट होगा, और वो सोचते हुए इनमें कुछ नए इनोवेशंस अगर हम कर पाते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हम आते हैं जाते हैं, हमारा समय बर्बाद होता है, हम किसी चीज़ को फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इस समय को अगर हम किसी इनोवेशन में यूज़ करें, चाहे जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में किस तरह से एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, कैसे उसको लिमिटेड रिसोर्सेज और इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कैसे एक्सपेंड किया जाए, अगर हम उस डायरेक्शन में सोचेंगे तो जो हमारी एनर्जी लूज हुई है उस एनर्जी को हम दोबारा ले सकते हैं। बिल्कुल। खातीपुरा से प्रज्ञा शर्मा है जो आपसे जानना चाहते हैं डॉक्टर सुनील कि फ्रिज के पानी को उन्होंने अवॉइड कर रखा, अभी वो फ्रिज का पानी यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एसी यूज करती हैं क्योंकि ऑफिस वर्क में ज्यादातर 8 से 9 घंटे इस्तेमाल करना होता है। कहीं इस वजह से उनकी इम्यूनिटी वीक तो नहीं हो जाएगी, इसका उन्हें थोड़ा डर लग रहा है, कैसा है? देखिए, एसी के मामले में बहुत क्लियर है चीज़ें कि अगर एसी हम एक रूम के अंदर सेंट्रलाइज्ड यूनिट नहीं है और एक रूम में बहुत सारे लोग नहीं हैं, 3-4 लोग से ज़्यादा नहीं है, अगर आप सिंगल एसी यूज़ करते हैं जिसकी यूनिट अलग है और आप अकेले ही उसको यूज़ कर रहे हैं और एक टेम्परेचर जो है वो बहुत चिल्ड नहीं, कंफर्टेबल टेम्परेचर को आप यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इसको यूज़ किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर रूम शेयरिंग में है, कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके साथ में है, तो रिकमेंडेशंस ये हैं कि एसी ना यूज़ किया जाए, क्योंकि उसमें जो आप लोग सब जानते हैं टेक्निकली कि एयर का सर्कुलेशन है वो सेम एयर बार बार घूम रही है, और अपन इसीलिए वेंटिलेटेड रूम्स की बात कर रहे हैं कि जब अगर वेंटिलेटेड रूम्स को यूज़ करेंगे तो जो वायरस का स्टे इन दैट पर्टिकुलर स्पेस है वो कम हो जाता है और चांसेस ऑफ डॉक्टर सुनील, यानी सिंगल यूज कर रहे हो आप तो ये फायदेमंद है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग शेयरिंग में हैं तो ये थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील शर्मा आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमारे व्यूवर्स के जो सवाल जो डाउट्स थे उसे क्लियर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतना तो तय है कि देखिए बहुत सारी नकारात्मक चीजें आसपास होती हैं, नकारात्मक खबरें हमें मिलती है, लेकिन उन सबसे अलग रखकर खुद को पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए, और इससे अगर आप पेशेंट भी हैं, अगर आपकी तबियत खराब है, अगर आप कोविड पॉजिटिव है, तो भी अगर आप सकारात्मक रहते हैं तो ये इलाज में भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा, और इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है नेगेटिविटी से खुद को रोकने के लिए। चलिए इसके साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।